हेलो फ्रेंड्स, यूपीएसआई जेके आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। जैसे कि आप एसआई के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं इसी तरह और भी जीके क्वेश्चंस आपको लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है शांति। पहला क्वेश्चन हमारा है कानून और शांति व्यवस्था के लिए कौन सा उत्तरदायी है। यानी जो कानून और शांति का व्यवस्था कौन देखता है? पुलिस देखता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस हमारा शांति व्यवस्था देखता है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है थर्मामीटर की खोज किसने की थी। जो थर्मामीटर की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने थर्मामीटर की खोज की थी। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है। जो भारतीय का सर्वेक्षण विभाग है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं देहरादून है। देहरादून में हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं लखनऊ में हमारा हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है। यानी सामुदायिक पुलिस का जो व्यवस्था है उसका लक्ष्य क्या है? तो पुलिस नागरिक के बीच समन्वय। छठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि छठवां क्वेश्चन पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का विवरण है। यानी इसका विवरण पूछा हुआ है, तो धारा 23 के अंतर्गत आता है ये विवरण। यहाँ आप देख सकते हैं धारा 23 के अंतर्गत ये विवरण आता है। सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सातवां क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र है। यानी उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र दोनों पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र ये दोनों पूछा हुआ है, तो दोनों हमारा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है। तो मुद्रा सबको याद रखिएगा, चाहे जर्मनी हो चाहे किसी का भी हो, सबका मुद्रा याद रखिएगा, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो हमारा क्या है? यूरो है। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? यूरो है। 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 9वां क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है सारा दिवस आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी दिवस दिए हुए हैं याद कर लीजिएगा। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। जो नेशनल पुलिस की अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हैदराबाद में ये इसकी अकादमी स्थित है। 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं गूगल कंपनी के गूगल अर्थ की शुरुआत किस वर्ष किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में इसने गूगल अर्थ की शुरुआत किया था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले किसने किताब छापा था। यानी दुनिया में सबसे पहले किताब किसने छापा था? चीन ने छापा था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, नदियों के बारे में पूछता जरूर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा डेल्टा बनाती है। यानी जो डेल्टा बनाती, कौन सा डेल्टा आती है? सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर बनाती है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यानी पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो आप जानते ही होंगे चंद्रमा है। यहाँ आप देख सकते हैं चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, 15वां आप देख सकते हैं कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो यहाँ पे जो गांधी फिल्म बनी थी वो गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो बेन किंसले। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नाम दिया है बेन
सले नाम है उनका, इसी ने भूमिका गांधी जी की निभाई थी। सोलह क्वेश्चन पाते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन, लक्षु महाराज किस नृत्य से संबंध रखते हैं? लक्षु एक कथक वो है, आप देख सकते हैं कि ये कथक से संबंधित है, नृत्य है, कथक एक नृत्य है। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी दिवस है, त्यौहार है, सब आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, एसआई के एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। तो 17वां का क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? जो कजरी है वो किस राज्य का नृत्य पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का ये नृत्य है। 19 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस स्फिग्नोमेनोमीटर क्या काम होता है? तो मानव के रक्त का दाब मापता है। ये जो स्फिग्नोमेनोमीटर का काम है वो रक्त के दाब को मापने का काम करता है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद किस ज़िले में है? आगरा में है, यहाँ पर आगरा के ज़िले में है जामा मस्जिद। 21वां क्वेश्चन, 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में था? जो राष्ट्रमंडल खेल था वो किस देश में हुआ था? नई दिल्ली, भारत में। दोनों दिया है, भारत देश है, नई दिल्ली राज्य है। तो यहाँ दोनों राज्य भी पूछ सकता है, भारत के किस राज्य में हुआ था या किस देश में हुआ था। या तो नई दिल्ली या भारत दिया हो तो भारत होगा, अगर नई दिल्ली होगा तो नई दिल्ली होगा। ठीक है। दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। 23वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? यानी किस वर्ष विश्व विरासत यानी विश्व विरासत में शामिल हुआ था? ये 1986 में शामिल हो गया था। 24वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय कौन संभालता है? यानी उत्तर प्रदेश का जो गृह मंत्रालय ये जो है ये हमारा योगी जी संभालते हैं। किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? कानपुर। 27वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? जो भोपाल गैस का रिसाव हुआ था यानी वो कब हुआ पूछा था, तो यहाँ आप देख सकते हैं मिडनाइट में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मिडनाइट में हुआ था 1984 में। अब वो कौन सा महीना था? दिसंबर, और 2 या 3 तारीख था, यानी मिडनाइट रात के 2 या 3 के बीच में ये रिसाव हुआ था। 2 अगर दिया होगा, अगर 3 नहीं दिया होगा तो 2 लगाइएगा, अगर 3 दिया होगा, 2 नहीं दिया है तो 3 लगाइएगा। ठीक है। तो यहाँ इसमें से कोई नंबर पूछ सकता है, तो ये हमारा आंसर है। 28वां क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। 29वां क्वेश्चन, भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पर आयोजित हुआ था? यानी उल्लू का मेला कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो पुणे में हुआ था, पुणे में हुआ था उल्लू का मेला। 30वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं फाइकोलॉजी, यहाँ पर फाइकोलॉजी है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं 31वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में पहली बार G20 समिट
किस वर्ष होगी, यानी 2022 में होगी। ध्यान रखिएगा 2022 में G20 समिट किस वर्ष होगी, 2022 में। 32वां क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है, साहित्य में। जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो साहित्य में दिया जाता है। 33वां क्वेश्चन, किसे जस्ते का फूल कहा जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जस्ते का फूल कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड। आप देख लीजिए। 34वां क्वेश्चन है, अभी हाल में ही 34वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पर बड़ौदा गुजरात में बनाया गया है, बड़ौदा गुजरात है वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ौदा गुजरात में बनाया गया है। 35वां क्वेश्चन है, नींबू संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी दोनों में पाया जाता है क्योंकि ये खट्टापन होते हैं। 36वां क्वेश्चन, पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित है। कैलाश सत्यार्थी, यहाँ आप देख सकते हैं कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्हीं पर आधारित है। 37वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी है करवती, यहाँ आप देख सकते हैं करवती। 38वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये आप सभी जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। 39वां क्वेश्चन, कौन सा देश नाथुला दर्जा के पार है। चीन। चीन एक ऐसा देश है नाथुला के दर्जा के पार है। 40वां क्वेश्चन, अब देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में और कहाँ आयोजित होता है। सोनपुर बिहार में, यहाँ आप देख सकते हैं सोनपुर बिहार में पशुओं का मेला लगता है। 41वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया। मथुरा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा उत्तर प्रदेश में ये खोला गया था हॉस्पिटल। 42वां क्वेश्चन है, भारत की कौन सी जगह है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है। तो खजिया, देख सकते हैं खजिया एक जगह है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है। 43वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किन दो शहरों का नाम बदल दिया। फैजाबाद और इलाहाबाद, ये दो ऐसे शहर थे जो दोनों का नाम बदल दिया। महिलाओं, 44वां क्वेश्चन से, महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व का लाभ किस अनुच्छेद में दिया गया। तो अनुच्छेद 42 में दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 42 में दिया गया था। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, सीन्यू मैत्री 18 का अध्ययन किस देश के साथ हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। एयरफोर्स स्टेशन आगरा, यहाँ आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन आगरा। 46वां क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 47वां क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ने उत्तर प्रदेश को किस काम के लिए हाल ही में अवार्ड दिया। गंगा क्लीन एंड टेम्पल फ्लावर रिसाइक्लिंग के लिए। ठीक है, ये बहुत ही लंबा नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। 48वां क्वेश्चन है, कैंगा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है।
49वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। 50वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्राविधान हैं? 3 हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को अपडेट देता रहूँगा, जिससे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप पास आ सकते हैं। ठीक है।